हेलो फ्रेंड्स, दिस इज IY। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द PV एंड TH डायग्राम फॉर आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेसेस, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है और क्या कांस्टेंट रहता है। इसलिए आज मैं आगे आने वाले इन 5 मिनट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1-2 साल तक क्या अपनी पूरी लाइफ में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को नहीं भूल सकते। ओके, ये 4 आइडियल गैस प्रोसेसेस हैं: आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक। उससे पहले मैं ये बता दूं कि PV डायग्राम में प्रेशर इज ऑलवेज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, और TH डायग्राम में टेम्परेचर इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड एंट्रोपी इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। अब सीक्रेट ट्रिक ये है कि मैं इन चारों प्रोसेसेस के PV एंड TH डायग्राम को कंबाइन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके PV डायग्राम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए एक वर्टिकल लाइन लाइक दिस। फिर TH डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक में एक पैराबोलिक कर्व। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। देन आइसोबारिक का ही TH डायग्राम सेम एज आइसोकोरिक, एक पैराबोलिक कर्व। देन थर्ड, आइसोथर्मल प्रोसेस, PV डायग्राम में एक पैराबोलिक कर्व लाइक दिस। ओके, फिर इसका TH डायग्राम, ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और लास्ट प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसका PV डायग्राम इज सेम एज आइसोथर्मल प्रोसेस, अ पैराबोलिक कर्व, लेकिन इसके TH डायग्राम में टेम्परेचर की जगह एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। ओके, अब अगर आप इस कंबाइंड डायग्राम को देखो तो ये एक कैसल की तरह दिख रहा है, जिसे याद रखना बिल्कुल सिंपल हो जाता है, जिसमें ब्लू लाइन PV डायग्राम शो कर रही हैं और रेड लाइन TH डायग्राम शो कर रही हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। बस आपको ये कंबाइंड डायग्राम 2-3 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है और इस सीक्वेंस को याद रखना है: आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और लास्ट में आइसेंट्रोपिक। लेकिन ये डायग्राम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें सिर्फ कांस्टेंट पता चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्या डिक्रीज हो रहा है और क्या इंक्रीज हो रहा है, ये जानने के लिए हमें एरोज शो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सिर्फ 2 रूल्स हैं: जितने भी वर्टिकल और पैराबोलिक कर्व्स हैं उनको अपवर्ड के डायरेक्शन में एरोज बना दो, और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको राइटवर्ड के डायरेक्शन में एरोज बना दो। और अगर नेमिंग करना है प्रोसेस को तो एरोज को फॉलो कर लो। एरोज के टेल को फर्स्ट पॉइंट और नोज को सेकेंड पॉइंट। अब ये डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट है, हम किसी भी प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि सेकेंड प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के PV डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और TH डायग्राम आइसोबारिक प्रोसेस का ही, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों प्रोसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए पैराबोलिक कर्व है और वो ऊपर की डायरेक्शन में है। इसी तरह हम सारे प्रोसेसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के रिलेशन बता सकते हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के लॉज की। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। 70 to 80% स्टूडेंट में चार्ल्स और बॉयल्स लॉ के बीच कंफ्यूजन रहता ही है कि किस में प्रेशर कांस्टेंट, किस में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करना है हमेशा हमेशा के लिए। इस इक्वेशन को कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं, जिसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 कलर्स यूज़ किए हैं: ब्लू, ग्रीन एंड रेड। चार्ल्स लेटर को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है और प्रेशर को भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। मींस चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो हम इसे इरेज कर देंगे दोनों साइड। तो बचा क्या? V1/T1 = V2/T2। इसी को कहते हैं चार्ल्स इक्वेशन। नाउ सेकेंड, बॉयल्स लॉ, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए वापस कंबाइंड गैस इक्वेशन में जाके टेम्परेचर को इरेज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या? P1V1 = P2V2। इसी को कहते हैं बॉयल्स इक्वेशन। नाउ थर्ड लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए कंबाइंड गैस इक्वेशन में जाके वॉल्यूम को इरेज कर दिया। तो बचा क्या? P1/T1 = P2/T2। इसी को कहते हैं गे-लुसैक्स लॉ। सो बेसिकली हमें एक ही इक्वेशन को याद रखना है, कंबाइंड गैस इक्वेशन P1V1/T1 = P2V2/T2। तो हमें सिर्फ 3 लाइन याद रखनी है: चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट,
बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, गे-लुसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर भी आई एम डैम श्योर कि कुछ दिनों कुछ महीनों में बहुत सारे स्टूडेंट वापस से कंफ्यूज हो जाएंगे, वापस से भूल जाएंगे। इसलिए बेटर वे हम तीनों लॉ को अपने कंबाइंड पीवी एंड टीएच डायग्राम में प्लेस करके याद रख लेते हैं। तो इस कंबाइंड डायग्राम में ऐसी कौन सी लाइन है जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है? वो है आइसोबारिक का पीवी डायग्राम। प्रेशर कांस्टेंट इसलिए उसके मैंने सी लिख दिया। सी मीन्स चार्ल्स लॉ। नाउ सेकेंड, ऐसी कौन सी लाइन है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है? वो है आइसोथर्मल का टीएच डायग्राम, इसलिए उसके ऊपर मैंने बी लिख दिया, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट। नाउ थर्ड, इस डायग्राम में कहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है? तो वो है आइसोकोरिक का पीवी डायग्राम, वेरी फर्स्ट प्रोसेस, इसलिए मैंने वहाँ पे जी लिख दिया, गे-लुसेक्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अब बस आपको ये पोजीशन याद रखने हैं सी, डी एंड जी कि किस में क्या कांस्टेंट है, जिससे आप पता कर सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो अपनी सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें और फिर मेरे चैनल के होम पेज पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दो। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम के लगे, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।